लाखों वर्षों से भी ज्यादा का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए ये शहर सही मायने में आस्था, पर्यटन, संस्कृति, धरोहर और खान पान का ऐसा मिश्रण है जिसे इसे पूरे विश्व ने पर्यटन गुरु का दर्जा दिया है। स्वयं महाकाल भगवान नीलकंठ के द्वारा सृजन किया हुआ है ये शहर वाराणसी। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है वाराणसी, जो कि अनेक धर्मों की आस्था और संस्कृति का केंद्र है, जिसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म शामिल हैं। और इसी भावना को अखंड रखने का कार्य किया है भारत देश के नायक श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए थीम बेस्ड टूरिज्म यानी विषयगत पर्यटन सर्किट के विकास के लिए प्रारंभ की गई प्रसाद योजना के तहत वाराणसी का भी सौंदर्यीकरण किया गया है। हिंदू धर्म के लिए वाराणसी की महत्ता अतुलनीय है। कई पुराणों में वर्णित ये शहर कबीरदास, रविदास, बिस्मिल्लाह खान और पंडित रविशंकर जैसे बेशकीमती कवि और कलाकारों की जननी रही है तथा वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्म भूमि है यह शहर। प्रसाद योजना के तहत राजघाट पुल, बुद्धा थीम पार्क, घाटों पे ऑडियो तथा प्रकाश की व्यवस्था तथा कई मंदिरों व स्थानों का पुनर्निर्माण आधुनिकता और सुंदरीकरण के साथ किया गया है। वर्ष 2016 से अब तक वाराणसी में करीब 65 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की लागत से इसे नवपल्लवित किया गया है। इसमें प्रमुख स्थान है मार्कंडेय महादेव मंदिर। वाराणसी से 26.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कैथी, जहां मार्कंडेय महादेव मंदिर है। यहां भगवान शिव ने अपने परम भक्त मार्कंडेय को शिवलिंग में प्रकट होकर यम पाश से रक्षा की थी। तभी से यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के समान माना जाता है। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 6 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से घाट का निर्माण, छायादार गुंबद, घाट पे प्रकाश के लिए सोलर पैनल लाइट्स और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोट डॉकिंग सिस्टम का भी निर्माण किया गया है। साउंड एंड लाइट शो। यहां पे करीबन 7 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से सारनाथ स्तूप पे गौतम बुद्ध की जीवनी पर आधारित एक चलचित्र शो का आयोजन किया जाता है। महल के अंदर की दुनिया उन सच्चाइयों से परे थी जिनसे सिद्धार्थ का आज सामना हुआ था। इस लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से श्रद्धालुओं को गौतम बुद्ध के जीवन की एक झलक दिखाने का प्रयास किया गया है। इस मंत्र मुग्ध कर देने वाले साउंड एंड लाइट शो में आधुनिक सिस्टम, लाइट इफेक्ट, सिटिंग गैलरी तथा प्रोजेक्टर टावर का भी निर्माण किया गया है। सारंगनाथ पौंड। सारंगनाथ पौंड पर्यटन और स्थानीय लोगों के लिए शांति का प्रतीक है। यहां 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से यहां घाट का निर्माण, छायादार गुंबद, पाथवे का निर्माण, सुरक्षा वॉल का भी निर्माण किया गया है। गुरुधाम मंदिर। वाराणसी शहर के दक्षिण छोर पर है गुरुधाम मंदिर। 8 द्वार वाला यह मंदिर कॉस्मोग्राम के रूप में अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, जादुई रूप और शरीर के प्रतीक मंडल का एक जाल बनाता है। 207 वर्ष पुराने निर्मित इस मंदिर की सुंदरता तथा दृढ़ता को करीबन 70 लाख रुपए की लागत से सहेजा गया है और इसके अलावा यात्रियों तथा स्थानीय लोगों के लिए सुंदर परिदृश्य, सार्वजनिक बाथरूम, सैंडस्टोन तथा प्रमुख द्वार का निर्माण किया गया है। बुद्धा थीम पार्क। सारनाथ में बुद्धा थीम पार्क, जो कि बुद्ध के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर आधारित है और यहां करीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से गजीबोज, फाउंटेन, पैदल पाथ, पार्किंग आदि का काम कराया गया है। घाटों में सबसे प्रमुख है दशाश्वमेध घाट। करीबन 9 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि खर्च करके दशाश्वमेध घाट को गुडौलिया चौक से फ्लैगस्टोन द्वारा जोड़ा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए फुटपाथ और रास्ते पर बोलार्ड्स लगाकर भी सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है। वाराणसी में रात को पर्यटन बढ़ाने के लिए रास्ते पर प्रकाश के लिए 267 से भी ज्यादा लाइट्स लगाई गई हैं।
सरकार द्वारा 96 से भी ज्यादा स्ट्रीट साइनेजेस और गाइडेड मैप्स भी लगाए गए हैं। शहर वाराणसी कई तरीके से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसीलिए रात्रि की सुंदरता को निखारने के लिए लगभग 26 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि खर्च की गई है, जिसमें से राजघाट पे 2 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से सड़कों का पुनर्निर्माण, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, पार्किंग, रिवर बोट प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। वाराणसी अपने घाटों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए सरकार द्वारा घाटों के सुंदरीकरण के लिए लगभग 18 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि खर्च करके घाटों का प्रकाशीकरण तथा 4 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से ऑडियो सिस्टम्स लगाए गए हैं। भगवान शिव की नगरी वाराणसी में भोलेनाथ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं का झुंड सावन और शिवरात्रि में इकट्ठा होता है। श्रद्धालुओं के लिए पंचकोश की परिक्रमा का बहुत महत्व है, इसलिए सरकार द्वारा 7 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि खर्च करके मंदिर की मरम्मत, मार्गदर्शन के लिए साइनेज और पिलग्रिम फैसिलिटेशन का भी निर्माण किया गया है। काशी धरती है मिलन की, कला से कलाकृतियों की, भक्तों से उनके भगवान की, गंगा से उनके श्रद्धालुओं की। काशी धरती है रणभूमि की, काशी धरती है कर्मभूमि की। वाराणसी को प्रसाद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भूमि पर ही नहीं, जल पर भी विकास कार्य किया गया है। करीबन 10 करोड़ की लागत से संत रविदास घाट पे क्रूज वेसल चलाई गई है। प्रतिदिन घाटों का दर्शन, गंगा आरती का मनमोहन दृश्य देखने के लिए सरकार द्वारा कई क्रूज चलाई गई हैं, जिसमें भागीरथी क्रूज एक है। इसमें पर्यटकों के लिए वीडियो के माध्यम से वाराणसी के इतिहास को बड़ी सुंदरता से बताया गया है। क्रूज में सिक्योरिटी के लिए आधुनिक सीसीटीवी कैमरास, स्पीकर सिस्टम, लाइफ वेसल जैकेट्स जैसी सुविधा भी प्रदान की गई है। लगभग 82 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह शहर हर कदम पर भारतीय संस्कृति का परचम लहराता है। यहां पहुंचने के लिए यात्रीगण सड़क, रेल और हवाई माध्यम से यहां आ सकते हैं। LBS एयरपोर्ट बाबतपुर, जो कि 26 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शिव की नगरी, अध्यात्म का शहर, धार्मिक राजधानी, इतिहास की झलक वाला शहर और गंगा किनारे बसी पुरातन संस्कृति वाले शहर को शत शत नमन, शत शत नमन।